अपमान का ऐसा जवाब दो कि सामने वाला गीता का पूरा ज्ञान याद कर ले। अगर कोई व्यक्ति आपको अपमानित करने की कोशिश करता है तो उसका सबसे अच्छा जवाब यह नहीं है कि आप भी उसी स्तर पर उतर जाएं, बल्कि ऐसा जवाब दें कि वह खुद ही अपनी गलती पर पछताने लगे। आप अपने शब्दों, अपने धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता से सामने वाले को इस तरह जवाब दे सकते हैं कि वह खुद को ही नीचा महसूस करने लगे। यह जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसे जीवन भर याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। जब कोई आपको अपमानित करे तो कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप चुप रहें। यह अपमान करने वाले को बेचैन कर देता है। वह सोचता है कि उसने आपको हरा दिया, लेकिन असल में वह खुद असहज हो जाता है। शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति चुप रहकर मुस्कुरा दे तो वह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई कहे तुम किसी काम के नहीं हो, तो आप बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। आपकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। व्यंग्य से जवाब अपमान को मजाक में बदल दो। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ऐसे जवाब दो कि वह खुद हंसने लगे और अपनी गलती समझ जाए। व्यक्ति तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। उत्तर हाँ, उम्मीदें उन्हीं से की जाती हैं जिन पर विश्वास हो, और जो लोग खुद को महान समझते हैं वे दूसरों से उम्मीद लगाकर ही बैठे रहते हैं। व्यक्ति तुम बहुत कमजोर हो। उत्तर कमजोर वही होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का सहारा लेता है। इस तरह के जवाब सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तर्क से जवाब, ताकि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अगर कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए तो उसे तर्कों से ऐसा जवाब दो कि वह फिर कभी आपको अपमानित करने की कोशिश न करे। व्यक्ति तुम कभी सफल नहीं हो सकते। उत्तर सफलता और असफलता समय के खेल हैं। कंस ने सोचा था कि वह हमेशा राजा रहेगा, लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि कौन सच में महान था। जब आप अपने जवाब में तर्क और इतिहास को शामिल करते हैं तो सामने वाला कोई और तर्क देने से पहले 100 बार सोचेगा। धैर्य से जवाब, जिससे सामने वाला खुद हार मान ले। धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो धैर्य से काम लीजिए और उसे ऐसा जवाब दीजिए कि वह खुद ही हार मान ले। व्यक्ति तुम बहुत धीमे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। उत्तर धीरे चलने वाला व्यक्ति भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है, लेकिन दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ऐसे जवाब सामने वाले को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देंगे। कर्म से जवाब, जब शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब दो। सबसे अच्छा जवाब तब मिलता है जब आप अपने कर्मों से दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है तो उसे अपने काम से जवाब दो। व्यक्ति तुम कुछ नहीं कर सकते। उत्तर यही बात लोगों ने अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से भी कही थी, लेकिन इतिहास उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जब आप अपने कर्मों से जवाब देते हैं तो आपका अपमान करने वाला खुद ही चुप हो जाता है। अहंकार को चकनाचूर करने वाला जवाब, अगर कोई व्यक्ति घमंड में आकर आपको अपमानित करता है तो उसे उसकी ही भाषा में जवाब दीजिए। व्यक्ति मैं तुमसे ज्यादा सफल हूं। उत्तर सफलता का पैमाना घमंड नहीं बल्कि विनम्रता होती है। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। जब आप इस तरह जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। महाभारत और गीता के ज्ञान से जवाब, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे महाभारत और गीता के ज्ञान से जवाब दो। व्यक्ति तुम्हारी कोई औकात नहीं है।
उत्तर औकात इंसान के कर्म तय करते हैं, जन्म नहीं। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया था। व्यक्ति तुम कभी जीत नहीं सकते। उत्तर महाभारत में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जीत पांडवों की हुई। जीत संख्या से नहीं, सच्चाई और मेहनत से मिलती है। जब आप इस तरह का जवाब देते हैं तो सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। विनम्रता से दिया गया जवाब सबसे प्रभावी तरीका। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है तो विनम्रता से जवाब दीजिए। यह सबसे ज्यादा असरदार होता है। व्यक्ति तुम बहुत मूर्ख हो। उत्तर अगर मूर्ख होने का मतलब यह है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, तो हाँ, मैं मूर्ख ही सही। जब आप विनम्रता से जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद ही सोचने लगता है कि उसने गलत किया। चाणक्य नीति से जवाब नीति से हराओ। चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बिना लड़े ही जीत जाता है। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो उसे चाणक्य नीति से जवाब दीजिए। व्यक्ति तुम कभी महान नहीं बन सकते। उत्तर महान वही बनता है जिसे शुरुआत में कोई महान नहीं मानता। ऐसा जवाब सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से दिया जाता है। जब आप सही तरीके से जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद को ही छोटा महसूस करने लगता है। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो उसे ऐसा जवाब दीजिए कि उसे जीवन भर याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे खुद कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपने शब्दों, अपने धैर्य और अपने कर्मों से जवाब दो। जब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। सामने वाला सोचता है कि उसने आपको नीचा दिखा दिया, लेकिन जब आप मुस्कुराकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाते हैं तो वह बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर उसकी बात का असर क्यों नहीं हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। बुद्धिमत्ता से जवाब अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अगर कोई आपको तुच्छ समझकर अपमान कर रहा है तो उसे ऐसा जवाब दो कि वह खुद को तुच्छ समझने लगे। उदाहरण के लिए, व्यक्ति तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात ही क्या है। उत्तर सूर्य जब उगता है तो अंधकार अपने आप छट जाता है। मुझे अपनी रोशनी फैलाने दो, तुम्हारी सोच का अंधकार खुद खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतरीन जवाब तब मिलता है जब आप अपने कार्यों से सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने काम से दिखाओ कि तुम सबसे बेहतर हो। अपमान का जवाब हर बार गुस्से से नहीं दिया जाता बल्कि बुद्धिमानी, तर्क, धैर्य और सफलता से दिया जाता है। जब आप सही तरीके से जवाब देते हैं तो अपमान करने वाला खुद को ही छोटा महसूस करने लगता है। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो उसे ऐसा जवाब दो कि उसे जीवन भर याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।